हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हरितालिका तीज व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं ढेर सारा। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैं थोड़ा लेट आई हूँ, वैसे तो मैं जग चुकी थी। सुबह ही मैं 4 बजे नहा ली थी, लेकिन मेरे ना मतलब इतना सारा थकान था क्योंकि रात का ही थकान था। मैं 12 बजने में 1 मिनट था तब मैं खीरा खाई थी। और फिर ये लगा कि बस मुझे जल्दी से जल्दी मतलब सारे काम निपटाने हैं। कुछ ऐसे आ गए थे कुछ लोग, तो उसकी वजह से 12 बज गए थे। मैं मतलब ज़बरदस्ती मुझे आके खाना पड़ा सबको, जल्दी जल्दी खाना वाना खिला के। और अब मैं ये नहीं खाए थे पतिदेव, तो मैं पहले ही खा ली थी। वो डांट रहे थे कि कहा खा लो खा लो, तो फिर इसके लिए मैं लेके आ गई थी। और वैसे भी पूड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें जब बनाते रहो, सब कुछ करते रहो ना, तो फिर बाद में खिलाता है नहीं। लेकिन मैं खाई ज़बरदस्ती, और फिर इतना तेज़ प्यास लग रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। जैसे मैंने हाथ में गिलास पकड़ा पानी का, वैसे ही 12 बज गए। तो मैं रख दी, मैं पानी भी नहीं पी पाई ठीक से। और रात से ही मुझे प्यास लगी थी इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन फिर किसी तरह का मेरा दिन भर मतलब हो गया, बीत ही गया। और फिर 4 बजे फिर मैं 1 बजे के लगभग सोई हूँ, और 4 बजे फिर जग गई। तो जगने के बाद फिर नहा वहा के, और फिर मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं जगने के बाद 4 बजे और फिर मैं सोई हूँ नहाने के बाद। तो फिर यहाँ नहा वहाँ के सब लोग सो रहे थे, तो मैं बाहर नहीं गई मंदिर में पूजा करने के लिए। अंदर ही मतलब कि जो था तो की, और फिर सो गई। फिर लास्ट मतलब थोड़ा दिन हो गया तो मैं साड़ी वगैरह भी नहीं पहनी थी, गाउन ऐसे पहन ली थी घर में। और फिर उसके बाद जब मैं बाद में साड़ी वगैरह चेंज की, पहनी, मंदिर जब जाना था तो वहाँ जाके पूजा की। और यहाँ पे ना डुग्गू बना रहा था वीडियो, मैं नहीं बना रही थी। और एक बात और कि ना, मैं ना मेरे मतलब ऐसी किस्मत है कि मैं जब से व्रत रह रही हूँ ना, 5 साल से मैं व्रत रह रही। पहली बार तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तभी मैं शादी लगी थी बट हुई नहीं थी, तब मैं व्रत स्टार्ट तो कर दी थी। बट वैसे जैसे पूजा करना चाहिए तो वैसे नहीं करती की थी, क्योंकि होता है ना कि सुहागिन का पूरा वो होता है, श्रृंगार दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं सोची थी कि चलो शादी के बाद मैं ज़रूर करूँगी। बट शादी के बाद ऐसा कभी दिन नहीं आया कि मैं अच्छे से पूजा पाठ, जैसे रात में जागरण करते हैं, शंकर जी बना के बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, वैसे मैं आज तक नहीं कर पाई। 5 साल हो गए मेरे शादी को, और मैं नॉर्मली ही पूजा करती हूँ, ऐसे भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ और कुछ भी नहीं करती। और यहाँ पे मेरे आसपास भी, मैं इस साल मेरा पहली बार ससुराल में पड़ा है, नहीं तो मायके में हमेशा पड़ता था, मम्मी के पास वहीं रहती थी। तो इस बार ऐसा था कि मैं, बोला जाता है ना अकेले नहीं नहाना चाहिए, मतलब कोई और नहाने वाला हो, ये सारी चीज़ें। बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अकेले ही नहाई और कोई नहीं था। मतलब आप समझ सकते हो कि एक तरह का जो होता है ना, तो बस मैं सिर्फ फॉलो कर रही थी। लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई नहीं रहता, कोई साथ में रहे हुए, तो थोड़ा सा अलग ही एक माहौल होता है। बस डुग्गू था कि डुग्गू भी जग गया था मेरे साथ, और मैं नहा के आ चुकी थी तब जगा था। और फिर उसके बाद मतलब शाम को इतना ज़्यादा काम था। सुबह फिर मैंने कुछ ऐसे खाना वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई नहीं। पतिदेव पहले ही, लगता है मुझे बाद में पता चला कि वो बोल दिए थे कि नहीं हो पाएगा। और फिर बाद में वैसे तो मतलब बनाना पड़ा, जबकि कल का खाना जो मतलब बचा था शाम का, तो वो जो था तो लोग खा लिए थे, और फिर कुछ मतलब कम पड़ गया था, तो फिर बाद में बनाना पड़ा, रात में भी बनाना पड़ा। तो ये देखिए होता ही है हाउसवाइफ़ के अंदर, मतलब चाहे व्रत रहो चाहे जो भी रहो, बस यही होता है कि मम्मी के पास रहती ना, तो मम्मी ये सारी चीज़ें समझती हैं। बट और मुझे नहीं लगता कि और कोई समझता है कि मम्मी के जैसे। और फिर यहाँ पे डुग्गू के दोस्त हैं एक, तो वो डुग्गू के लिए केक लेके आ गए थे ये, जो कि डुग्गू को बहुत पसंद है। तो डुग्गू के दोस्त क्या, मतलब डुग्गू के पापा के दोस्त है, तो डुग्गू के ही दोस्त होए, और डुग्गू उनको दोस्त दोस्त ही बोलता है। बहुत ही मानते हैं दोनों लोग, एक दूसरे को बहुत ही मानते हैं। और फिर मैं ये रेडी हुई थी, तो मतलब मैं कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मैं उसके दूसरे दिन सुबह बनाई थी चावल कढ़ी, सुबह से बना के रख दी थी और मैं खाई थी। फिर उसके बाद फिर मैं सोने लगी, इतना थकान सा लग रहा था ना। दूसरे दिन तो और ज़्यादा ही होता है। और फिर ये था मतलब
का तीसरे दिन का तो मैं यहाँ पे बना रही थी खाना, जो कि मेरा थोड़ा थोड़ा ब्लॉग है। ब्लॉग बहुत ही छोटा होगा, 5 मिनट का। फिर यहाँ पे चाय बनी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।